हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10th का अध्याय 13। इसमें 13.1 का जो 13.1 प्रश्नावली है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो हमें इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, दो घन दिए गए हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे, यह एक घन है, ऐसा ही एक और घन दिया गया है। तो इन दोनों घनों को क्या किया जा रहा है, संलग्न किया है, मतलब जोड़ा जा रहा है, और उससे क्या बनाया जा रहा है, एक ठोस जो किस आकार का है, घनाभ के आकार का है। आप देख रहे होंगे ये क्या है, एक घन है जिसकी घन क्या कहलाता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके संलग्न फलकों का मिलाकर जो घनाभ बनाया जाना है वो किस तरीके से बनाया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमने इस चित्र में दोनों घनों को मिलाकर एक घनाभ बना दिया गया है। तो हमें दिया गया है घन का आयतन। घन का आयतन कितना दिया गया है, 64 घन सेंटीमीटर। 64 घन सेंटीमीटर हमें क्या दिया गया है, घन का आयतन दिया गया है। जबकि हम जानते हैं जो घन का आयतन होता है, घन का आयतन कितना होता है, तो घन का आयतन होता है ए घन। एक घन का मतलब होता है भुजा का घन, और भुजा यहाँ पर घन आपको दिया गया है 64 घन सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि आयतन हमेशा घन सेंटीमीटर में होता है। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, ए का मान निकालेंगे। जब ए का मान निकालेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 64, और 64 के का जो घनमूल होगा वो कितना है, 64 किसका घनमूल होता है, तो ये होता है आपका 4 का। तो 4 सेंटीमीटर क्या निकल आएगी, हमारी भुजा निकल आएगी। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे, 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगी, और 4 ये हो जाएगी, और 4 ये, तो ये तो घन हो जाएगा। अब लेकिन इस दोनों की जो आयतन था वो सेम था, तो मतलब 4 ये भी हो जाएगी, 4 घन सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं 4 और 4 ये टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगी। ठीक है, तो हम देखते हैं, हमने क्या देखा, यदि घनों की संलग्न जो फलकें होती हैं, संलग्न फलकों को मिलाया जाता है, संलग्न फलकों को मिलाया जाता है, तो प्राप्त जो भुजाएं हैं हमें प्राप्त होती हैं, जो प्राप्त भुजाएं हैं वो है क्या, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और ये टोटल हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तब घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा, अब हमें क्या निकालना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये होता है 2 लंबाई गुणित चौड़ाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई धन ऊंचाई गुणित लंबाई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें इसका मान रख देंगे। 2 लंबाई का मान कितना है, 4, चौड़ाई का मान कितना है, 4, चौड़ाई का मान कितना है, 4, ऊंचाई का मान कितना है, 8, ऊंचाई का मान 8, लंबाई का मान 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका गुणा करेंगे, 4 का 4 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 16, 16, 4 का 8 का 4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 32, और ये भी कितना हो जाएगा 32। तो 32 दूनी 64, 64 और 16 कितना हो जाएगा 80। 2 का यहाँ गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 80 का डबल 160। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 160 वर्ग सेंटीमीटर। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आपका जो क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा, 160 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है।